हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज डॉक्टर लोहिया जी के बारे में, राम मनोहर लोहिया के जो चौखंबा राज्य सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर लोहिया राजनीतिक एवं आर्थिक राजनीतिक का आर्थिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के विकेंद्रीकरण को अपने राजनीतिक सिद्धांत में स्थान देते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है, वे राजनीतिक एकीकरण के विरोधी थे, यानी कि वे राजनीति के केंद्रीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। केंद्रीकरण के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो मूल्य उद्देश्य था वह समाप्त हो गया है। मैंने वैसा ये सोचते थे और सारी शक्ति जनता के हाथ से निकलकर शासक वर्ग के हाथ में रूपांतरित हो गया है, इसीलिए वह केंद्रीकरण के विरोधी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डॉक्टर लोहिया दो खंभे केंद्र तथा प्रांत वाले संघात्मक व्यवस्था को अपर्याप्त मानते थे। ठीक है दोस्तों। यानी कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है व्यवस्था, केंद्र और प्रांत जैसे है, सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जैसे गवर्नमेंट है, तो वैसा व्यवस्था या दो खंभा व्यवस्था कहलाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चार खंभा व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत तथा केंद्र, इन चार समान क्षमता तथा प्रतिष्ठा वाले खंभों में शक्ति का विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। यानी कि दोस्तों, केंद्र तथा प्रांत के साथ साथ दो और इन्होंने जोड़ा, एक तो ग्राम स्तर पे और दूसरा मंडल स्तर पे यानी जिला स्तर पे। ठीक है दोस्तों। फिर 6 पॉइंट है दोस्तों, यह एक प्रशासन की व्यवस्था ही नहीं, यानी कि यह एक प्रशासन करने का तरीका ही नहीं, बल्कि उत्पादन, स्वामित्व व्यवस्था, कृषि सुधार योजना, विकास जो कृषि सुधार योजना, फिर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबंध भी अपने में सम्मिलित करता है। यानी कि यह सिद्धांत खाली बस प्रशासन नहीं चलाने के, खाली प्रशासन के लिए ही नहीं है, सब चीज़ के लिए। यानी कि जितने भी उत्पादन करने के लिए भी मैंने गांव के स्तर पे वहाँ पे कुटीर उद्योग लग जाएगा, फिर जिला के स्तर पे मैंने मंडल के स्तर पे भी लग जाएगा। तो इस आधार पे मैंने, ताकि एकदम बहुमुखी विकास हो। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, ग्राम, मंडल, प्रांत तथा केंद्र चारों स्तर पर स्वतंत्र तथा परस्पर संबंध होंगे। यानी कि ये माने सभी एक दूसरे के माने रिलेटेड होंगे। ठीक है। और इस चौखंबा योजना में डॉक्टर लोहिया का यह मुख्य विचार था कि लास्ट में राजनीतिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही नागरिकों की स्थानीय स्वशासन में सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। इन्होंने इस सिद्धांत को अपने प्रसिद्ध पुस्तक समाजवादी नीति की विविध पक्ष में उल्लेख किया था दोस्तों। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, समाजवादी नीति के विविध पक्ष। ठीक है। और इसने प्रचलित माने अभी जो प्रचलित है न्यायाधीश का पद, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यह सुझाव दिया गया था उस वाली व्यवस्था में। यानी कि चार खंभा व्यवस्था अगर रहता तो जो जिला न्यायाधीश का पद है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। फिफ्थ जो है दोस्तों, ग्राम प्रशासन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, जिससे सामुदायिक विकास होगा और देश की आर्थिक प्रगति होगा। छोटे छोटे कुटीर उद्योग के द्वारा शक्ति का सभी के पास समान अनुपात में वितरण रहेगा। बड़े बड़े उद्योगों शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर देती है। यानी कि ये दोस्तों कुटीर उद्योग के समर्थक थे। अब इसके पीछे ये कारण था दोस्तों कि ये चाहते थे कि शक्ति का कहीं पे केंद्रीकरण ना हो। अगर
बड़ा बड़ा उद्योग रहेगा तो कोई एक आदमी होगा या तो उसका मालिक होगा, तो दोस्तों वो शक्ति माने उसके पास होगा। तो वैसा व्यवस्था ये चाहते नहीं थे। ये चाहते थे कि मालिक बहुत सा हो और सभी लोग छोटा छोटा काम करें, और माने सभी लोगों के पास नौकरी भी हो और सभी का विकास भी हो, और शक्ति का माने वितरण कहीं एक जगह पर केंद्रित न होकर सभी के पास हो, माने ज़्यादा लोगों के पास हो। तो इसलिए वो कुटीर व्यवस्था का समर्थन करते हैं। छठा दोस्तों, ये महात्मा गांधी के जो कुटीर उद्योग व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो भी तो मैंने समाजवादी विचारक थे, लेकिन दोस्तों वो कुटीर उद्योग के समर्थक नहीं थे। वो दोस्तों माने बड़े बड़े जो उद्योग हैं, बड़े बड़े कल कारखानाएँ हैं, उनका वो समर्थन करते थे। वो कहते थे कि इसके अभाव में भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए वो दोस्तों उनका अलग अपना पॉलिसी था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।